नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बंदर की स्टोरी, जिसके साथ ये बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह काम करता है। तो आज हम इसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और उसके कंक्लूजन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने ये स्टोरी नहीं सुनी है तो मैं ये स्टोरी आपको शॉर्ट में समराइज करके बताता हूँ। एक गांव में एक आदमी आता है और वो गांव के लोगों से कहता है और वो गांव वालों से कहता है कि आप मुझे बंदर ला के दो और मैं आपको एक बंदर के बदले में 100 रुपए दूंगा। एक्चुअली उस गांव में कई सारे बंदर होते हैं जो इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो गांव वाले सोचते कि ये तो एक अच्छी बात है। वो तुरंत बंदर पकड़ने चले जाते हैं और बंदर लाकर उस आदमी को दे देते हैं, जिससे उस आदमी को बंदर मिल जाते हैं और गांव वालों को पैसा। इस डील से गांव वाले काफी खुश रहते हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे गांव वाले अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगते हैं। लेकिन इससे बंदरों की संख्या धीरे धीरे गांव में कम होने लगती है। जैसे ही बंदरों की संख्या कम होने लगती है, वो आदमी गांव वालों को बोलता है कि अब मैं आपको एक बंदर के बदले में 100 रुपए नहीं 200 रुपए दूंगा। शुरुआत में जब लोग बंदर पकड़ने जा रहे थे तब बंदर आसानी से मिल रहे थे, लेकिन कई सारे बंदर ऑलरेडी पकड़ने की वजह से बंदरों की संख्या बहुत कम हो चुकी होती है। इसलिए गांव में बंदरों को पकड़ना लोगों के लिए चैलेंज बन जाता है। फिर भी वो बंदरों को ढूंढते रहते हैं और बंदर पकड़ कर लाकर उस आदमी को लाकर देते हैं, जिससे उस आदमी को और बंदर मिल जाते हैं और गांव वालों को और पैसा। फिर गांव में कोई बंदर नहीं बचते हैं, जिसके बाद वो आदमी गांव वालों से आके कहता है कि मुझे पता है कि गांव में बंदरों की संख्या बहुत कम हुई है और आपके जो एफर्ट्स है, आपकी मेहनत है वो बढ़ गई है, इसलिए अब मैं आपको एक बंदर के बदले में 200 रुपए नहीं 500 रुपए दूंगा। ये डील सुनकर गांव वाले तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर दिक्कत ये रहती है कि गांव में ऑलरेडी बंदर बहुत कम हो गए हैं, इसलिए लोग अब जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं और वहां से बंदर लाने लगते हैं। अब मेहनत भी बढ़ गई है, लेकिन साथ ही मेहनत के बदले में जो पैसा मिलने वाला है वो भी बढ़ गया है। अब लोग जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं और वहां से बंदर लाते हैं। तो काफी मेहनत मशक्कत के बाद लोगों को बंदर मिलने लगते हैं। तो लोग जंगल जाकर बंदर लेकर आते हैं और उस आदमी को 500 रुपए में एक बंदर बेचने लगते हैं। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है, जिसके बाद गांव के आसपास जो जंगल है वहां के भी बंदर बहुत ही कम होने लगते हैं। अब बंदर पकड़ना लोगों के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। अब उस आदमी को भी ये चीज पता चल जाती है, इसीलिए वो फिर से गांव वालों के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि गांव में और जंगलों में दोनों जगह बंदर बहुत कम हो गए हैं, इसलिए मैं आपको एक बंदर के बदले में 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए दूंगा। अब ये डील लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। गांव के लोग खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हार्डली किसी के हाथ में कोई बंदर आता है, जिसके बाद वो आदमी गांव वालों को बताता है कि कुछ 10-15 दिनों के लिए मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ और 10-15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तब तक मेरा जो असिस्टेंट है वो इन बंदरों का ख्याल रखेगा। ये कहकर वो आदमी गांव से चला जाता है। अब बंदर मिलना मुश्किल होने के बाद बहुत सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि अब बंदर लाए कहां से और कैसे 1000 रुपए कमाए। अब गांव वालों को भी पैसा कमाने की आदत हो जाती है, इसलिए वो भी इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते। तभी उस आदमी का जो असिस्टेंट है वो कुछ गांव वालों के पास आता है और बताता है कि देखो, मेरा जो मालिक है वो गांव छोड़कर चला गया है, अब सारे बंदर मेरे पास हैं। अब मैं एक अच्छी डील आपको दे सकता हूँ। आप मेरे पास जो बंदर है उन्हें 500 रुपए में खरीद लो, यानी मुझसे एक बंदर 500 रुपए का ले लो और जैसे मेरा मालिक गांव में वापस आ जाएगा आप ये बंदर उन्हें 1000 रुपए में बेच देना। गांव वाले बहुत सारे बंदर उस आदमी के असिस्टेंट से खरीद लेते हैं और इंतजार करते हैं कि उसका मालिक आ जाए और ये बंदर उनसे 1000 रुपए में खरीद ले। 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, धीरे धीरे 10-15 दिन भी हो जाते हैं। जाने से पहले उस आदमी ने ये कहा होता है कि मैं 10-15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। अब 10-15 दिन ऑलरेडी हो चुके होते हैं, फिर भी वो आदमी नहीं आता है। लोग कुछ दिन और इंतजार करते हैं कि वो आदमी आ जाए और उनसे वो बंदर खरीद ले। धीरे धीरे और दिन बीतने लगते हैं, लेकिन वो आदमी नहीं आता है। साथ ही लोग ये भी देखते हैं कि उस आदमी का जो असिस्टेंट है वो भी अब गाँव में नहीं है, वो भी गाँव छोड़कर चला गया है। और कुछ दिन और इंतजार करने के बाद लोगों को ये पता चल जाता है कि वो फंस गए हैं और उनका पैसा डूब गया है। तो ये है वो बंदर की स्टोरी, जिसके साथ ये बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट कुछ इस तरह काम करता है। लेकिन आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट इस तरह काम नहीं करता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट बेस होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से कंपनीज पैसा रेज करती है। जैसे कि आपको पता है कि 2 तरह से कंपनीज पैसा रेज करती है, डेट फंडिंग और इक्विटी फंडिंग। डेट फंडिंग के जरिए कंपनीज बैंक या बॉन्ड के जरिए कर्ज उठाती है। वही इक्विटी फंडिंग मतलब कंपनी स्टॉक मार्केट से या किसी और तरीके से पैसा उठाती है। और स्टॉक मार्केट में आपको कोई ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको इतने रिटर्न्स दे दूंगा। और कोई किसी कंपनी के ओनर्स या कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप कंपनी के शेयर्स में इतना पैसा लगा दो, मैं इतना पैसा रिटर्न करके आपको दे दूंगा। और साथ ही कंपनी के बारे में जो डिटेल्स होती है, जो चीजें होती है, वो आपके सामने होती है, इसलिए डिसीजन आपको लेनी होती है। स्टॉक मार्केट पर दोनों तरह की कंपनीज होती हैं, अच्छी ग्रोथ वाली और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज भी होती है और खराब ग्रोथ वाली और खराब मैनेजमेंट वाली कंपनीज भी होती है। इसमें से कौन सी कंपनीज चुननी है ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है, वो कैसे काम करता है, इसे हमने इस वीडियो में यानी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। तो स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।